आप सभी को जय मसीह की। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा उत्पत्ति 38 का 12 से 19 तक। पहले मैं आपको यह वचन पढ़ के सुनाऊंगा, उसके बाद ठीक से समझाऊंगा। पूरा वीडियो को जरूर देखें। इस चैनल में आपको नया नियम, पुराना नियम और प्रार्थना मिल जाएगा। प्लेलिस्ट में आप आसानी से देख सकते हैं। अब हम वचन को शुरू करते हैं। बहुत समय के बीतने पर यहूदा की पत्नी जो शुआ की बेटी थी, वह मर गई। फिर यहूदा शोक के दिन बीतने पर अपने मित्र हीरा अदुल्लामवासी समेत अपनी भेड़ बकरियों का ऊन कतरने वालों के पास तिम्नाह को गया। और तामार को ये समाचार मिला, तेरा ससुर अपनी भेड़ बकरियों का ऊन कतराने के लिए तिम्नाह को जा रहा है। तब उसने ये सोचकर कि शेला सयाना तो हो गया, पर मैं उसकी स्त्री नहीं होने पाई। अपना विधवापन का पहरावा उतारा और घूंघट डालकर अपने को ढांप लिया, और एनएम नगर के फाटक के पास, जो तिम्नाह के मार्ग में है, जा बैठी। जब यहूदा ने उसको देखा, उसने उसको वेश्या समझा, क्योंकि वह अपना मुंह ढांपे हुए थी। वह मार्ग से उसकी ओर फिरा और उससे कहने लगा, मुझे अपने पास आने दे, क्योंकि उसे यह मालूम न था कि वह उसकी बहू है। और वह कहने लगी, यदि मैं तुझे अपने पास आने दूं, तो तू मुझे क्या देगा? उसने कहा, मैं अपनी बकरियों में से बकरी का एक बच्चा तेरे पास भेज दूंगा। तब उसने कहा, भला उसके भेजने तक क्या तू हमारे पास कुछ रेहन रख जाएगा? उसने पूछा, मैं तेरे पास क्या रेहन रख जाऊं? उसने कहा, अपनी मुहर और बाजूबंद और अपने हाथ की छड़ी। तब उसने उसको वे वस्तुएं दे दी और उसके पास गया, और वह उससे गर्भवती हुई। तब वह उठकर चली गई और अपना घूंघट उतारकर अपना विधवापन का पहरावा फिर पहन लिया। अब मैं आपको समझाता हूं। यहूदा याकूब का पुत्र और इस्राएल के 12 गोत्रों में से एक का पूर्वज था। उसने एक कनानी स्त्री शुआ की बेटी से विवाह किया और उससे 3 पुत्र हुए, एर, ओनान और शेला। यहूदा ने अपने बड़े बेटे एर का विवाह तामार नाम की स्त्री से कराया। परंतु एर दुष्ट था और प्रभु ने उसे मार डाला। यहूदा ने अपने दूसरे पुत्र ओनान को तामार से विवाह करने को कहा, ताकि एर की संतान उत्पन्न हो। ये लेवीय विवाह व्यवस्था थी। लेकिन ओनान ने भी दुष्टता की और मर गया। यहूदा ने तामार से वादा किया कि जब उसका छोटा पुत्र शेला बड़ा होगा, तब वह उसे तामार से विवाह कराएगा। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। अब हम आए आपके पूछे गए वचन पर। यहूदा की पत्नी की मृत्यु और तिम्नाह की यात्रा। बहुत समय बीत जाने पर यहूदा की पत्नी मर गई। फिर यहूदा अपने मित्र हीरा के साथ तिम्नाह को गया, जहां उसकी भेड़ बकरियों का ऊन कतरने का काम हो रहा था। यहूदा अब अकेला है और एक सामाजिक कार्य के लिए तिम्नाह जा रहा है। तामार की योजना। तामार को खबर मिली कि उसका ससुर तिम्नाह जा रहा है। उसने सोचा कि शेला अब बड़ा हो गया है, लेकिन यहूदा ने उससे उसका विवाह नहीं कराया। तामार को एहसास होता है कि यहूदा ने उससे धोखा किया है। वह जानती थी कि उसका अधिकार शेला से विवाह करना था, ताकि वह संतान पा सके और अपने पति के वंश को आगे बढ़ा सके। तामार का वेश बदलना। उसने विधवा के वस्त्र उतारे और घूंघट डालकर वेश्या की तरह तिम्नाह के रास्ते में बैठ गई। तामार ने ये चाल इसलिए चली ताकि वह यहूदा को अपनी योजना में फंसा सके। ये चालाकी नहीं, बल्कि न्याय के लिए संघर्ष का तरीका था। वह जानती थी कि यदि उसे वंश न मिला, तो उसका भविष्य अंधकार में होगा। यहूदा का भ्रम और संबंध। यहूदा ने उसे देखा और वेश्या समझा, क्योंकि उसका चेहरा ढांका था। उसने तामार को नहीं पहचाना। वह उसके पास गया और कहा कि वह एक बकरी का बच्चा देगा। तामार ने कहा, तब तक क्या रेहन दोगे? यहूदा ने वासना में आकर बिना पहचाने संबंध बनाने की इच्छा जताई। तामार ने बुद्धिमानी से उसकी मुहर, बाजूबंद और छड़ी मांगी, जो उसकी पहचान के प्रतीक थे। तामार का गर्भवती होना और लौटना। यहूदा उसके पास गया और वह गर्भवती हो गई। फिर वह उठकर चली गई और विधवा का वस्त्र फिर से पहन लिया। तामार ने अपना कार्य पूरा किया। अब वह गर्भवती थी और यहूदा की पहचान की वस्तुएं उसके पास थीं, जो बाद में उसके पक्ष में साक्ष्य बनेंगी। इस घटना का आत्मिक और नैतिक संदेश।
ईश्वर का न्याय और योजना अद्भुत होती है। तामार ने न्याय और अपने अधिकार के लिए साहसिक कदम उठाया। ईश्वर ने उसके प्रयासों को व्यर्थ नहीं जाने दिया। यहूदा की कमजोरी और तामार की दृढ़ता दोनों उजागर होती हैं। यहूदा ने नैतिक गलती की, परंतु बाद में जब उसे सच्चाई का पता चला, उसने स्वीकार किया, वो मुझसे अधिक धर्मी है। उत्पत्ति 38:26। मसीह की वंशावली में तामार का नाम मत्ती 1:3 में लिखा है कि यहूदा से पेरेस और जरह तामार से उत्पन्न हुए। यानी तामार की यह अद्भुत कहानी अंततः यीशु मसीह की वंशावली का हिस्सा बनी। ये कहानी सिर्फ एक पारिवारिक या नैतिक विफलता नहीं है, बल्कि एक बड़ी ईश्वरीय योजना का हिस्सा है। तामार की यह घटना दिखाती है कि कैसे एक उपेक्षित स्त्री न्याय के लिए खड़ी होती है, और परमेश्वर उसे एक सम्मानित स्थान देता है। इसके आगे और भी वचन को समझने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करें। इसमें वीडियो नंबर 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे ही करके वचन को बताया जाता है। आप इस वीडियो को जरूर देखें और दूसरों को भी शेयर करें ताकि परमेश्वर का वचन हर कोई ठीक से समझ पाए। प्रभु आपको आशीष दे। धन्यवाद।